नमस्कार, मैं हूं हीरेंद्र राठौड़ और आप देख रहे हैं A to Z न्यूज़। और हमारे साथ बातचीत के लिए आज ZS लाकड़ा जी हैं। रोजगार की बात करेंगे और ख़ास तौर पर प्राकृतिक आपदाएं जो इस समय देश में लगातार आ रही हैं, उनको जोड़ करके देखेंगे कि इसमें रोजगार के कितने साधन हैं, कैसे इनसे बचा जा सकता है। पहले तो मैं स्वागत करना चाहूँगा। नमस्कार, थैंक यू जी। लाकड़ा साहब, अभी पिछले समय में कई सारे समुद्री तूफान आए, बहुत सारा नुकसान हुआ, जान माल की क्षति हुई। आप इस तरीके का इंजीनियरिंग कॉलेज चलाते हैं, ये कहाँ कारगर है, कहाँ रोजगार के अवसर हैं इसमें, और कितने हद तक ये इसमें सफलता पाई जा सकती है? देखिए, जो कोर्सेज हम यहाँ पर चलाते हैं वो सीधा ज़्यादातर जो कोर्स हैं उनमें बहुत ज़्यादा रोजगार की, अगर ना देखा जाए तो 90-95% से ऊपर रोजगार की संभावना इसमें है। क्योंकि अभी आप पिछले समय से देख ही रहे हैं, प्राकृतिक आपदा आ रही है, तूफान आ रहे हैं, उड़ीसा में भी आया, दूसरे स्टेट्स में भी आया, अभी ताउते भी आया, और उसके अलावा कोरोना की महामारी तो है ही। तो हर किसी इमरजेंसी में, डिजास्टर में जो फायर सेफ्टी होता है वो फर्स्ट रिस्पॉन्डर कहलाता है। यानी फायर और सेफ्टी के आदमी सबसे पहले वहाँ जाते हैं। पुलिस के पहुँचने से पहले भी कई बार फायर के लोगों को, क्योंकि सबसे पहला फ़ोन पुलिस को ना करके फायर सेफ्टी विभाग को किया जाता है, तो फर्स्ट रिस्पॉन्डर वो कहलाते हैं। और भारत में जो डायरेक्टर जनरल सिविल डिफेंस एंड फायर सर्विसेज है, उन्होंने कुछ साल पहले एक सर्वे कराया था। उसके हिसाब से इस विभाग में कई जगह तो 92% तक की आदमियों की, जो प्रशिक्षित आदमी है, ट्रेंड मैन पावर है, उनकी 92% तक की कमी है। अच्छा। इसका डाटा आप डायरेक्टर जनरल सिविल डिफेंस एंड फायर सर्विस की वेबसाइट से उस रिपोर्ट को अगर निकालेंगे, एक रिपोर्ट उन्होंने ऑडिट कराया था ऑल इंडिया बेसिस पे फायर सर्विस के अपग्रेडेशन का और करंट स्टेटस क्या है, तो आप समझिए कि जहां 92% तक की विभाग में आदमियों की कमी हो, तो वहां पर रोजगार के साधन तो बहुत ज़्यादा हैं। जी जी। अच्छा, मैं ये भी जानना चाहूँगा कि आप इतना बड़ा कॉलेज चलाते हैं, जाहिर सी बात है कि रोज़गार के साधन लोगों को मिल ही रहे हैं। कौन कौन से कोर्सेज़ हैं जो आसानी से गांव देहात से जो लोग आते हैं, क्योंकि व्यक्तिगत क्षमता होती है, कम होती है, उसके बावजूद इन कोर्सेज़ में दाखिला मिल सकता है, तो ऐसे कौन से कोर्सेज़ हैं? देखिए, जो हम यहाँ पर 3 तरह के कोर्स कराते हैं। पहला कोर्स है जिसको कि हम फायरमैन बोलते हैं, जो कि एंट्री लेवल होता है किसी भी विभाग में। सारा काम हर जगह, अभी आप देखिए कोरोना के दौरान भी हॉस्पिटलों में कई जगह आग लगी, तो और उन मरीजों को वहाँ से दूसरी जगह शिफ्ट करना और सुरक्षा के साथ शिफ्ट करना, तो ये फायरमैन का ही सबसे मेजर काम है। फायरमैन के ऊपर फायर ऑफिसर एक आता है, सेफ्टी का विभाग वहाँ पर होता है। तो हम 3 कोर्स कराते हैं। पहला कोर्स 6 महीने का है, जिसको हम फायरमैन का कोर्स बोलते हैं। 5 महीना पढ़ाई और प्रैक्टिकल कॉलेज में कराया जाता है, और 1 महीना वो जो बच्चे हैं अटैचमेंट पर दिल्ली फायर सर्विस के साथ, दिल्ली सरकार का इसका एजुकेशन मिनिस्ट्री का टाई अप है दिल्ली फायर सर्विस के साथ, तो 1 महीना बच्चे दिल्ली फायर सर्विस में प्रैक्टिकल वहीं रहकर उन्हीं की तरीके से काम करते हैं। दूसरा जो कोर्स है वो 1 साल का कोर्स है फायर टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्रियल सेफ्टी मैनेजमेंट में। उसमें 11 महीना कॉलेज में पढ़ाई होती है, प्रशिक्षण होता है, और 1 महीना फिर उनको, क्योंकि आप कितनी भी फायर लगे, कोई भी आपदा आए, जो उस स्टेट की पुलिस है आम आदमी को या अनऑथराइज्ड आदमी को इमरजेंसी में मदद करने के लिए ऑथराइज नहीं करती है। तो वहाँ कौन जा सकता है? जैसे हम दिल्ली की बात कर रहे हैं, तो दिल्ली में अगर कहीं पर किसी बिल्डिंग में आग, असली आग लगती है, कोई आपदा होती है, तो पुलिस सिर्फ दिल्ली फायर सर्विस के विभाग को पहले वहाँ पर अलाउ करती है। और बहुत इमरजेंसी सिचुएशंस में बाहर से तो चलो मदद कर सकते हैं, पर ऑथराइज नहीं करती है किसी को कि मदद करे। तो इसलिए दिल्ली फायर सर्विस में 1 महीना जो बच्चे रहते हैं वहाँ, वो एक्चुअल फायर्स पर जाते हैं, असली आग पर जाते हैं, असली इमरजेंसी फेस करते हैं। जैसे कि एक तो आपने प्रशिक्षण लेना है बंदूक चलाने का कमरे में, लेकिन जब आप युद्ध में जाते हैं तो परिस्थितियां अलग होती हैं। तो ये युद्ध स्तर की ट्रेनिंग के लिए दिल्ली फायर सर्विस से टाई अप है एजुकेशन मंत्रालय का। और तीसरा हम जो एक कोर्स और कराते हैं, जो कि इंटरनेशनल लेवल पे जिसकी ख्याति रहे, जैसा कि सारे देश और विदेश में हर बिल्डिंग में, हर फैक्ट्री में, हर जगह विभाग होता है हेल्थ सेफ्टी एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग। तो HSC का एक हम कोर्स कराते हैं, ट्रेड डिप्लोमा इन हेल्थ सेफ्टी एंड एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग। वो 1.5 साल का कोर्स है, 1 साल कॉलेज में प्रशिक्षण होता है और 6 महीना कहीं इंडस्ट्री में उनको अटैचमेंट करना पड़ता है। और ये सारे के सारे कोर्स जो हैं, तीनों कोर्स, इनमें प्रशिक्षण जो प्रैक्टिकल है वो ज़्यादा है। तो हमारे गांव देहात के बच्चों के लिए इसमें असीमित
जो है संभावनाएं हैं, बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं। और फायरमैन और फायर ऑफिसर में तो हाई एंड नहीं है, और अभी तो दिल्ली सरकार ने इसको रोजगार बढ़ाने के लिए उम्र में भी 40 साल तक की छूट दी है। दूसरा, इसमें जो मीडियम कर दिया वो हिंदी में भी कर सकते हैं, इंग्लिश में भी कर सकते हैं, तो ये गांव देहात के लोग इसमें काफ़ी आते हैं। जी, ये तो थ्योरी और प्रैक्टिकल की बात रही। अब मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि किस किस फील्ड में लोगों को जॉब आसानी से मिल सकता है इस तरीके के कोर्सेज करके, डिप्लोमा करके, क्योंकि ये इंजीनियरिंग से संबंधित मामला है, तो किस किस फील्ड में जा सकते हैं? देखिए, हमारे भारत देश में समझें अभी तक जो मान्यता है, हर आदमी सरकारी नौकरी को प्रीफर करता है। पिछले सालों तक ऐसा था, लेकिन अब अभी चंद सालों में अगर सरकारी की बात करें तो हर स्टेट फायर सर्विस में जो फायरमैन की भर्ती होती है, या हमारे जो गवर्नमेंट की संस्थाएं हैं, ऑर्डिनेंस डिपो है, या हमारे जितने PSUs हैं, हमारा दिल्ली में जैसे गैस की कंपनियां हैं, होटल जहां पर हैं, इंडस्ट्रीज जहां पर हैं, जो भी गवर्नमेंट का विभाग है, वहां पर तो ये लोग यहाँ से प्रशिक्षण करके डायरेक्ट वहाँ पर भर्ती कर पे जा सकते हैं। दूसरा, जितनी फैक्ट्रीज़ हैं, फैक्ट्रीज एक्ट के हिसाब से, और लोकल बिल्डिंग का जो लोकल लॉज है, बिल्डिंग बाई लॉज हैं हर स्टेट का, उसके हिसाब से भी अभी नेशनल बिल्डिंग कोड के हिसाब से भी हमारे को ट्रेंड फायरमैन हाई राइज बिल्डिंग में रखने हैं, और हाई राइज हॉस्पिटल्स में रखने हैं, कॉमर्शियल बिल्डिंग्स में ट्रेंड आदमियों को रखना है। तो ये लोग गवर्नमेंट के साथ साथ प्राइवेट में भी जा सकते हैं, और आजकल जो PSUs हैं और मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, वो सैलरी भी बहुत अच्छी दे रहे हैं, तो इसके लिए संभावनाएं अनगिनत हैं। बल्कि मैं आपको अटपटा लगेगा, मैं आपको यहाँ बता दूं कि ट्रेंड आदमियों की रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज से भारी कमी भारत देश में है। जी जी, तो ये बात तो रही कि ट्रेंड लोगों की कमी है। अब कहीं ना कहीं कोरोना के बाद से, और जिस तरीके से समुद्री तूफान आए, प्राकृतिक आपदाएं बार बार आती रहती हैं, तो मानते हैं कि इस फील्ड में आने के लिए भविष्य बहुत ज़्यादा सुरक्षित है। इसमें बहुत ज़्यादा सुरक्षित भविष्य है, शुरू से ही रहा है, और अभी आपदाओं ने तो इसको और ज़्यादा संभावनाओं को बढ़ा दिया है, क्योंकि आपदाएं जब आती हैं तो यही लोग जाके वहाँ पर रेस्पॉन्ड करते हैं, यही लोगों की जान और माल की रक्षा करते हैं। कोरोना के दौरान भी कई हॉस्पिटलों में आग लगी, अगर आप खंगालेंगे न्यूज़ को तो कई हॉस्पिटलों में आग लगी, और इन्हीं लोगों ने वहाँ पर किया। इवन टेम्परेरी हॉस्पिटल भी अगर हम बनाते हैं, जो कि सरकार ने कई जगह बनाए, तो वो उसकी भी मंजूरी हमें तभी मिलती है जब वहाँ फायर विभाग के प्रशिक्षित ट्रेंड आदमी वहाँ पर अपॉइंट किए जाएं विद प्रॉपर गाड़ियाँ, टूल्स एंड टैकल्स के साथ। डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी अब नेशनल लेवल पे भी है, स्टेट लेवल पे भी है, तो उसकी कितनी भूमिका रहती है, क्योंकि जब उन लोगों को भी शायद इस फील्ड के प्रशिक्षित लोगों की ज़रूरत होती होगी? देखिए, डिजास्टर मैनेजमेंट का एक बहुत ही लंबा चौड़ा विभाग भारत देश में काम कर रहा है, और वो बहुत ज़्यादा मदद भी करते हैं हर जगह, क्योंकि उनका क्या होता है, लेकिन उनमें जो है वो भी जो लोगों को अगर परमानेंट नौकरी नहीं दे पाते, उसमें परमानेंट कुछ लोग हैं, वॉलेंटियर्स की जो संख्या है वो इस विभाग में बहुत ज़्यादा है। तो भगवान ना करे अगर किसी को इतना सब होने के बाद भी कोई अगर नौकरी पे नहीं जा पा रहा है, तो डिजास्टर मैनेजमेंट ने काफ़ी छूट दी है। उनके अपने भी कोर्स हैं, उनका अपना एक इंस्टीट्यूट नागपुर में है डिजास्टर वालों का, सिविल डिफेंस का, तो वहाँ से बहुत कम अवधि का प्रशिक्षण करके, या जिसने किसी भी संस्था से मान्यता प्राप्त से कर रखा, तो उनको रिक्रूट करता है डिजास्टर मैनेजमेंट, तो इसमें संभावनाएं और ज़्यादा बढ़ जाती हैं। चलिए, हमसे बात करने के लिए आप बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद।